अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपनी इवनिंग रूटीन से। वैसे मेरी रूटीन इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, शायद किचन से ही शुरू होती है। तो मैं आज मलाई मैंने सुबह से निकाली हुई थी, तो मैंने मक्खन निकाला था और अब मैं उसको पका रही हूँ देसी घी के लिए। और ये इतनी बड़ी पतीली आप कह रहे होंगे कि यूज़ करती है मक्खन के लिए, वो इसलिए कि ये नॉन स्टिक की है, तो इसके साथ ना वो चिपकता नहीं है, आप कह लें जलती नहीं है, तो जल्दी साफ़ हो जाती है। और दूसरी साइड पे मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया था। अब्दुर्रहमान के फीडर बॉईल करने थे, जो कि मैं शाम को ही ये करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह ज़रा थोड़ी भागम भाग काम होता है, तो फिर ऐसे काम में जो होते हैं वो पेंडिंग कर देती हूँ शाम को। तो बस यहाँ एक तरफ मेरा घी बन रहा था और दूसरी साइड पे मैं पानी बॉईल कर रही थी। और सुबह हम लोगों ने जाना था लाहौर, जो कि बस बड़ी देर से छुट्टियों से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन बच्चों से वादा फैसल नहीं किया हुआ था, तो हम जा नहीं सके। तो इस दफ़ा फिर इस वीकेंड पे उन्होंने कहा कि चलो, क्योंकि उनको फ्राइडे को ऑफ होता है, तो मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। लेकिन गर्मी बड़ी थी, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ट्रिप कैसा रहा। तो वो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा तैयारी भी करनी थी। मेरा दिल था कि सुबह मैं रास्ते के लिए कोई सैंडविच वग़ैरह बना लूँ, क्योंकि बच्चे नाश्ता मेरे बिल्कुल भी नहीं करते और फ़ैसल भी अमूमन नाश्ता नहीं करते। तो इसलिए इनको भूख लग जानी है, तो रास्ते के लिए कोई ना मैं नाश्ता वग़ैरह घर से तैयार करके ले जाऊँगी, ताकि ये लोग आराम से जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। और अभी के लिए भी मैंने निकाल लिया था कीमा। मैंने कहा चलो साथ कबाब बना लेती हूँ। और चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको भी मैं ओवन में बेक कर लूँगी। और ये मैंने उसको ओवन में लगा दिया, और ये देखिए कितना अच्छा बेहतरीन वो तैयार था और इतना मज़े का ये बना था। आप लाज़मी ट्राई करिएगा। अगर ओवन नहीं है तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। इसको पहले आप थोड़े से ऑयल में ऊपर नीचे सारे साइडों से फ्राई करके कलर दे दें। और उसके बाद आप कोई भी नॉन स्टिक की पतीली या कोई भी मतलब पतीली लेके उसमें सारे इसका वो जो लेफ़्ट ओवर मसाला होगा वो भी डाल के और आप पतीली में दम दे दें, तो ये स्टीम में बड़ा अच्छा बन जाएगा। और उससे पहले अगर आप इसको जो फ्राई करेंगे तो वो कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। और ये मेरे पास वो चपली कबाब मैंने एक दिन जो बनाए थे ना, वही बचा पड़ा था कीमा, तो उसको मैंने ऐसे चम्मच की जो पिछली साइड होती है ना, उसके ऊपर ऐसे हाथ से सीख कबाब की शेप दे ली थी। और ये इतने मज़े के और इतने अच्छे बने थे, तो इनको भी मैं ओवन में ही बना लूँगी। और ये इतनी जल्दी ओवन में बन जाते हैं, तो ये आप एक हेल्थी ऑप्शन है फ्राई करने की बजाय। अगर एयर फ्रायर है या ओवन है तो उसमें आप बना सकते हैं। तो ये चम्मच की मदद से मैं बना रही हूँ। आप कोई भी पेन या पेंसिल भी ले सकते हैं अगर आपके पास वो सलाख वगैरह नहीं है तो। चिकन जो था वो मेरा रेडी हो गया था, उसको मैंने उसमें डाल के बॉक्स में संभाल लिया था। अब मैं सुबह आपको बताऊंगी इसको मैं श्रेड करके कैसे इसके सैंडविच या बर्गर आप बना सकते हैं। तो ऐसा चिकन हो ना तो आप मतलब बड़े काम आता है। आप इसका कुछ भी मतलब बना सकती हैं। तो मैंने भी फिर इसको यूज़ में ले आई थी, और यकीन करें सफ़र में इतना काम आया था ना कि फ़रूक भाई ने हम सब ने यही खा लिया था लंच में। लंच भी हमारा हो गया और नाश्ता भी हो गया। फिर रात को हम लोगों ने जो जो बच्चों ने कुछ खाना था वो उनको ले दिया। साथ साथ मैं अपने फीडर बॉईल कर रही थी और दूसरी साइड पे मैं बर्तन धोने लगी थी। इधर मैंने कबाब उसमें लगा दिए थे ओवन में, और मैं साथ जो बर्तन खाली हुए थे उनको धो रही थी। बस इवनिंग रूटीन मेरी सिंपल सी होती है। दोपहर का अक्सर जो खाना होता है सालन, वही हम लोग खा लेते हैं। लेकिन बच्चों ने जो फिर खाना हो, कोई बर्गर कोई सैंडविच, उनको वो दे देते हैं। मौसम ऐसा हो गया है ना, जैसे जून जुलाई की गर्मी होती है ना, जून जुलाई की तो फिर बर्दाश्त हो जाती थी, जो आजकल गर्मी पड़ रही है ये तो बर्दाश्त से ही बाहर है। लाहौर में भी फुल गर्मी का मौसम था और धूप इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये यहाँ मेरे कबाब भी हो गए हैं, और मेरे पास दोपहर की रोटी बची पड़ी थी, ये दुकान से बच के आई थी क्या, क्योंकि घर तो हम लोग तवे की घर की बनाते हैं। ये दुकान से आई थी 1.5 रोटी, तो वो मैंने ज़ाया नहीं होने दी। मैंने उसी को ही पानी लगा के ना गर्म कर लिया था अपने लिए, क्योंकि ये बड़ी मज़े की लगती है। तो मेरे से ज़्यादा असफ़ी को ये पसंद है और उसने माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा ली थी। वरना वो रोटी खाने में ना असफ़ी ज़रा चोर है, अरहम रोटी खा लेता है, लेकिन असफ़ी काफ़ी तंग करता है खाना खाने में। उसको बस ऊपर की चीज़ें दे दो पर खाना ना दो, तो उसने बड़े शौक़ से खा ली थी। और यहाँ मेरा मक्खन पक रहा है,
ऊपर आ गया थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। इसको दम में मैं बनाती हूँ ताकि वो जल ना जाए। और बताइएगा किस किस को मतलब रात का पड़ा हुआ नान या रोटी तली हुई पसंद है, या एक टाइम की बच्ची दूसरे टाइम। और ये देखें लेग मैंने जो अभी बनाया था, और साथ कबाब थे, साथ बारबेक्यू सॉस थी, और एक घर की रोटी बना ली थी, और 2 डेढ़ ये वाली रोटी थी, और हम तीनों ने खाना खा लिया। और ये आगे नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। इसमें मैंने वही चिकन जो श्रेड किया हुआ था, मकई है, आइसबर्ग है, और खीरा नहीं डाला मैंने कहा शायद सफ़र में जाना है पानी ना छोड़ दे। और इसमें मैंने सिर्फ मायोनीज़, केचप और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस और नमक काली मिर्च डाल के इसका अच्छा मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसको सैंडविच, ब्राउन ब्रेड मेरे पास पड़ी थी और बर्गर बन भी पड़े थे, तो कुछ मैं बर्गर बना लूँगी, कुछ मैं सैंडविच बना लूँगी। तो ये मैं साथ ले जाऊँगी। और साथ मैंने एयर फ्रायर में इनके लिए लगा दिए थे फ्राई आइटम्स भी कुछ, बच्चों ने तो वही शौक़ से खा लिए थे। तो आप भी लाज़मी अगर कहीं जाएं सफ़र पे तो हल्की फुल्का या ऐसी चीज़ें बना के ले जाया करें, क्योंकि सफ़र में भूख लग जाती है, बेशक कहीं पास ही क्यों ना जाना हो। तो यहाँ फैसल मुझे मुसलसल आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी करो, तुम तो अभी तैयार भी नहीं हुई। तो मैंने कहा मैं जल्दी से बस इसको तैयार कर लूँ फैसल, इतनी देर नहीं लगेगी तो ये बड़ा काम आएगा। तो तब तो ये गुस्सा हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि ये तुमने बड़ा अक्लमंदी का काम किया है, बड़ा अच्छा किया है जो बना लिया ना। तो अरकम जो था वो हर बात नोट करता है। वो कह रहा मामा को तो आप बोल रहे थे कि तुमने देर कर दी। हालांकि देर तो नहीं हुई थी, लेकिन लाइट ऑफ हो गई थी ना, तो उसकी वजह से फैसल बड़ा घबरा रहे थे। अब्दुलरहमान भी रो रहा था, और सुबह सुबह लाइट ऑफ थी, और सुबह ही बड़ी गर्मी थी। और यहाँ ये देखे सैंडविच मैंने ऐसे काट के तो हल्का हल्का सेका था ब्रेड को, और मैंने ये इसमें बॉक्स में रख लिया था। और साथ में 2 बर्गर भी इसके बना लूँगी, 3 बने थे, सॉरी 3 बर्गर्स भी थे। इसको मैं कट करूँगी और इसको मैं बॉक्स में रख लूँगी। और एक पाइनएप्पल था पड़ा हुआ बच्चों के लिए, मैंने वो भी डाल लिया था एक बॉक्स में, और साथ उसके रख लिया था, फोक रख लिया था। यहाँ बस अल्लाह का शुक्र है मेरे ये फ्राई हो गए थे। उसके बाद लाइट ऑफ हुई थी, और ये देखें सफ़र का आगाज़ हो चुका है और धूप कड़ाकेदार है। और बस रास्ते में ये है कि सफ़र में हम खाते पीते गए, रुकते हुए गए, बस लॉन्ग ड्राइव पे के समझ लें जो एंजॉय कर सके थे वो किया, वरना लाहौर में हम लोगों ने इतना स्टे नहीं किया। तो बहुत गर्मी थी, बच्चे भी घबरा रहे थे। ये रास्ते में हम लोग एक जगह रुके थे, यहाँ हम लोगों ने ड्रिंक वगैरह ली थी, और ये बच्चे वाशरूम से होकर आए थे। बस ऐसे ही हम लोग रुकते रुकते गए थे। यहाँ बच्चों ने अपनी वो शुरू कर दिया था खाना पीना। तो यही बस हमारी आउटिंग थी जो हमने गाड़ी में कर ली थी। हमें हंसी बड़ी आई कि हम लोग शायद लाहौर चाय पीने गए थे। हम लोगों ने फिर सिर्फ उधर से चाय पी थी, बच्चों ने शेक पिया मैकडॉनल्ड से, और हम लोग घर आ गए। ये हम लोग इधर एंटर हो रहे हैं, और यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने म्यूज़ियम जाना था, लेकिन म्यूज़ियम पता नहीं क्यों ऑफ था, फ्राइडे का या दिन था ये। तो उसके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों को बादशाही मस्जिद दिखाते हैं। और बादशाही मस्जिद जाते जाते फिर रास्ते में ये आता है वो जो सिखों का वो गुरुद्वारा सा है, वो दिखा रही थी मैरखम को। और फैसल अंदर किले में चले गए। मैंने कहा भी कि गर्मी बड़ी है, आप घबरा जाओगे। धूप तो नहीं थी पर हीट बहुत थी, और हबस था, हवा नहीं थी। तो लेकिन यहाँ ये क्यों में लग गए किले की साइड पे, क्योंकि बादशाह मस्जिद तो थोड़ी आगे थी। और बच्चों को क्या दिखाना था, फैसल खुद पहली दफ़ा आए थे और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं बच्चों के साथ साथ फैसल को भी बता रही थी। और अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने कर दिया, अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन्स हैं, और मतलब आपको वो गाइड करने वाले टूरिस्ट गाइड भी हैं। तो लेकिन हमने तो वो हायर नहीं किया था। ये देखें ये गाड़ी मेरे पास से गुजरी है, मैंने आपको दिखाई। और उधर ये सांप वाला था, और असफ़ी ज़रा नहीं डरता, अरहम भी डर गया, फैसल भी डर गया। जैन को भी हमने कहा कि जैन तुम डालो गले में, जैन भी कहना मैंने नहीं डालना। और असफ़ी ने फुल मस्तियाँ की हैं और नागिन डांस किया। और देखिएगा अभी आपके पास से गुजरते हुए लोगों को भी डराया, अपने बाबा को भी डराया। और शुक्र है मेरी तरफ नहीं आया, वरना मेरी चीखें पूरे किले में जानी थी। और यहाँ तो वो दरबारी से बने हुए थे कॉस्ट्यूम पहन के, तो उनके साथ भी बड़ी शरारतें इसने की कि ये मेरा किला है, इसकी हिफाजत करना, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये मेरे पुरुषों की ज़मीन है। पता नहीं क्या क्या वर्ड बोलता है, काश मैं आपको इसकी आवाज़ें यहाँ सुना सकती। इसके बाद जो थी, लेकिन मैं कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा नहीं दिखा सकी, क्योंकि म्यूज़िक भी चल रहा था पीछे। उसके बाद हम एम्पोरियम मॉल आ गए थे, और यही हमारा आखिरी स्टे था। यहाँ से हम लोगों ने बस ड्रिंक वगैरह पिया। सबसे पहले हम लोगों ने पानी कारफोर से ख़रीदा, वाशरूम में गए,
और हमें सॉरी हमें पैकेजेस माल ज़्यादा अच्छा लगा। हम हमेशा वहीं जाते हैं, लाहौर जाएँ तो एम्पोरियम मॉल शॉपिंग के लिहाज से हमें इतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ ज़्यादा ब्रांड नहीं थे और ये मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था घर के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। और बस मैंने ये एक चाय ली और साथ एक डोनट था जो कि बच्चों ने ही खाया, और मैंने जस्ट एक चाय और एक बाइट डोनट का खाया था। और एक पीस लिया था फैसल ने, साथ पीटा ब्रेड थी। ये वाला भी मतलब अरहम ने और उनके पापा ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। मैंने सैंडविच पहले ही खाए हुए थे तो मैंने सिर्फ चाय पी ली। जैन ने और असफ़ी ने यहाँ से लिया था मैकडॉनल्ड से, शेक पी लिया। उनको बड़ी गर्मी लग रही थी, उन्होंने कहा हम बाबा सिर्फ शेक ही पिएंगे। असफ़ी शुरू से ज़िद कर रहा था और अरहम और फैसल ने वापसी पे फैसलाबाद आके शेक पीना था। तो बस यही छोटा सा मेरा व्लॉग था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।